किसान साथियों, अगर हम अपनी गेहूं की फसल में सही समय पर सही मात्रा में अगर एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर दें तो हमारी गेहूं की फसल में हरियाली और कल्लों का फुटाव और ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो किसान साथियों, अगर हम सही समय पर और सही मात्रा में एनपीके 19-19-19 का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम उसका 100% लाभ नहीं ले पाएंगे। तो किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल में फुटाव कम हो रहा है, कल्लों की वृद्धि भी नहीं हो रही है और पौधों की बढ़वार कम हो रही है, तो किसान साथियों आप लोग सही वीडियो पर आए हो। तो आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप लोग अपनी गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करके एक अच्छा रिजल्ट आप लोग ले सकते हो। तो किसान साथियों, मेरा नाम है अभी, आप देख रहे किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान साथियों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड आपको विश्वसनीय जानकारी मैं देता रहता हूँ। हमारे बहुत सारे किसान भाई गेहूं में एनपीके 19-19 का स्प्रे कर रहे होंगे। तो किसान साथियों, आपको किस अवस्था में गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का स्प्रे करना है, तो चलिए किसान साथियों पहले हम यही जानेंगे कि किस अवस्था में हमको अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का स्प्रे करना है। तो किसान साथियों, हमारी गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का स्प्रे करने का जो सही समय रहता है वो 30 दिन की अवस्था से लेकर के 55 दिन की अवस्था के बीच में सही समय रहता है। इस बीच में अगर आप लोग अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर लेते हो तो आप लोग को 100% इसका लाभ देखने के लिए मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर हम बात करें कि हमारी जो एनपीके 19-19-19 में कौन कौन से पोषक तत्व रहते हैं, तो किसान साथियों एनपीके 19-19 में हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो कि गेहूं की फसल के लिए मुख्य पोषक तत्व रहते हैं, और हमारी जो गेहूं की फसल की अवस्था 30 से लेकर के 55 और 60 दिन की रहती है, उस समय हमारी गेहूं की फसल के लिए इन पोषक तत्व की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो उस समय अगर अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का स्प्रे करते हैं तो इसका रिजल्ट हमको अच्छा देखने के लिए मिलता है। किसान साथियों, अगर हम एनपीके 19-19-19 के फायदों की बात करें तो हमारी जो गेहूं की फसल है अगर उसकी बढ़वार रुक गई है, उसके जो पौधे हैं ना कमजोर आपको दिखाई दे रहे हैं और कल्लों की संख्या में भी वृद्धि नहीं हो रही है, तो किसान साथियों आप लोग अपनी गेहूं की फसल में सही समय पर एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करके अपनी गेहूं की फसल की जो बढ़वार रहती है वो बहुत तेज़ी से आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर हमारी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव कम हो रहा है तो इसका स्प्रे करने के बाद गेहूं की फसल में आपको अच्छा फुटाव देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही अगर हमारी गेहूं की फसल में जो जड़ें कम बढ़ रही हैं तो आप लोग इसका स्प्रे करेंगे तो गेहूं की फसल में ज़्यादा जड़ें और लंबी जड़ें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे हमारी गेहूं की फसल जल्दी गिरेगी नहीं और मजबूत तना उसका बना रहेगा। यदि गेहूं की फसल में पीलापन आपको दिखाई दे रहा है तो आप लोग अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का स्प्रे करके आपकी जो गेहूं की फसल है ना वो हरी हो जाएगी। और किसान साथियों, अगर एनपीके 19-19 के जो पोषक तत्व रहते हैं हमारी गेहूं की फसल को मिल जाएंगे तो हमारी गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास होगा, जो कि आपकी पैदावार बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा। एनपीके 19-19 के स्प्रे से हमारी गेहूं की फसल में प्रकाश संश्लेषण बना रहेगा, जो कि हमारी गेहूं की फसल में भोजन का निर्माण करेगा। तो किसान साथियों, इसका रिजल्ट आपको 10 दिन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। पूरे जो गेहूं की फसल है ना उसमें पूरे गेहूं में अच्छा आपको फुटाव देखने के लिए मिलेगा और आपका खेत है ना पूरा हरा हो जाएगा। किसान साथियों, अगर हम एनपीके 19-19 की मात्रा की बात करें तो हमारे लिए 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। हमको 1 एकड़ के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम एनपीके 19-19 ले लेना है
और इसके बाद किसान साथियों हमको इसको 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है। और किसान साथियों ध्यान रहे कि हमारी जो NPK 19-19 है ना, उसको आपको शाम के समय स्प्रे करना है। और साथ में आपको यह देख लेना है कि हमारे खेतों में पर्याप्त नमी है या नहीं है। आपके खेतों में पर्याप्त नमी हो तभी आप लोग को इसका स्प्रे करना है। किसान साथियों अब हम बात करें कि हमको कब NPK 19-19 का स्प्रे नहीं करना है। अगर हमारी गेहूं की फसल है ना, उसकी बढ़वार कंटिन्यू हो रही है और हमारे पौधों की ग्रोथ शानदार है और कल्लों का फुटाव भी हो रहा है, तब आपको अपनी गेहूं की फसल में इसका स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि बेफिजूली का आपको इसका पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। किसान साथियों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड तरह तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती है। तो किसान साथियों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।